नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पहली शिक्षा अकेडमी में। तो इस क्लास में हम हमारे जो अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं उन पर चर्चा कर रहे थे। आज हम उनका जो है पार्ट 3 देखने वाले हैं और जो हमारे बाकी चैप्टर के जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा जो है आज का, ये हमारे चैप्टर 8 से है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो पहला आपका बोल रहा है वो साइन ए कोस ए यानी कोण ए के लिए पूछ रहा है और दूसरा आपका साइन सी और कोस सी के लिए पूछ रहा है, यानी इसने कोण चेंज किया है दोनों क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जो है डायग्राम बना लेते हैं। हमें एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसमें जो समकोण बन रहा है वो हमारे बिंदु बी पर बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ बी होगा तो ये हमारे ए और सी हो जाएंगे। ठीक है, आगे उसने बोला है कि ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर है। ए सी का मान हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हम कर्ण का मान निकाल लेंगे। ये हमारा 90 के सामने वाला क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इस कर्ण का मान हम निकाल लेंगे जिससे हमारा ए सी का मान आ जाएगा। अब पहला जो इसने क्वेश्चन पूछा है वो ए कोण के लिए पूछा है, तो आपको पता है कि जैसे ही थीटा अगर आप चेंज करते हो तो लंब और आधार जो है आपस में चेंज हो जाते हैं। थीटा के सामने वाला लंब होता है और शेष जो है आपका वो आधार होता है, जबकि कर्ण हमारा फिक्स होता है। तो सबसे पहले हम कर्ण ए सी का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। कर्ण का मान है हमारे AC, तो हमें AC निकालना होगा। लंब हमारा दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर निकाल के अगर हम उसको जोड़ते हैं तो हमारे AC का मान आ जाता है। तो AC बराबर हो जाएगा यहाँ से AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का होता है 49। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 4 और ये बन जाएगा 15 का 5 हासिल का 1, 5 और 7 बनेगा 12 यानी 2 हासिल का 1, तो 625 बराबर AC स्क्वायर। तो AC का मान आ जाएगा हमारा 25, क्योंकि 625 का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने AC का मान निकाल लिया। अब जो हमसे चीज़ें पूछी वो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा है साइन A का मान। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा साइन ए और कोस ए पूछा है। तो साइन ए के लिए हमें पता है लंब, जो हमारी ट्रिक होती है लाल का, उससे हमारा साइन का मान आता है लंब बटा कर्ण और कोस का मान आता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो साइन ए होता है हमारा लंब बटा कर्ण। लंब मैंने कहा कि थीटा के सामने वाला होता है, यानी 7 बटा कर्ण हमारा कितना निकाल लिया हमने 25, तो ये हो जाएगा 7 बटा 25। ठीक है, कोस ए हमारा हो जाएगा, कोस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान हमें दे रखा है 24 और कर्ण हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, तो इनके लिए क्या हो जाएगा, लंब और आधार जो है आपस में चेंज हो जाएगा। अब सी के सामने वाला लंब होगा, यानी ए भी आपका लंब का काम करेगा, जो जिसका मान 24 सेंटीमीटर है और आधार आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो साइन का मान हो जाएगा हमारे पास, साइन ये होता है हमारा लंब बटा कर्ण। इस बार लंब का काम कौन कर रहा है, 24, यानी ए बी यानी 24 कर रहा है। ठीक है, और कर्ण हमारा 25 फिक्स है। और इसी तरीके से हम कोस, अच्छा सी लेना है हमें, थीटा जो है क्या लेना होगा, सी लेना होगा। तो साइन सी निकालना है, तो सी के सामने वाला जो है वो हो जाएगा हमारा 24 लंब, तो लंब बटा कर्ण यानी 24 बटा 25। और कोस सी जो होगा हमारा वो हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार का मान हो जाएगा 7 बटा 25। ठीक है, तो ये आपस में इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं इनको। कोण चेंज होने पर क्या होगा, लंब और आधार का मान चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1 बटा √3 है। तो a प्लस बी जो है 90 से छोटा बराबर है और 0 से बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारे काम की चीज नहीं है, आप यहाँ से देखें। ठीक है, देखिए √3 हमें दे रखा है, इसका मतलब tan a प्लस बी का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो हमें इस √3 का मान हटाना होगा यहाँ से। ठीक है, कैसे हटाएंगे हम, tan हमें दे रखा है a प्लस बी
बराबर √3, ठीक है। और हमें पता है कि √3 जो मान होता है वो tan में किसका होता है, ये होता है tan में tan 60 का मान। तो tan से tan कैंसिल होगा तो यहाँ से a + b का मान आ जाएगा 60 डिग्री, ये हमारे समीकरण 1 हो जाती है। दूसरा मान हमें दे रखा है कि tan a - b बराबर जो दे रखा है वो है आपका 1/√3। तो tan a - b बराबर 1/√3 है। तो tan a - b हो जाएगा हमारा 1/√3 होता है tan 30 का मान, ठीक है। तो यहाँ से a - b का मान निकल के आएगा हमारे पास 30 डिग्री। तो हमने समीकरण 1 से जो है a + b का मान निकाला, यहाँ a - b का मान निकाला। अब इनको विलोपन विधि से हल करके हम a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर होगा 90 डिग्री। तो a बराबर आ जाएगा 90/2 यानी 45, ठीक है। a का मान जो 45 है वो हम समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर आएगा हमारे पास 45 + b बराबर 45 + b बराबर हो जाएगा हमारे पास 60। तो यहाँ से b बराबर होगा 60 - 45, जो हमारे पास बचेगा b बराबर 15 डिग्री, ठीक है। तो ये हम a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं। a और b को निकालने के लिए आपको tan हटाना होगा। tan हटाने के लिए हमें सामने tan चाहिए होगा। तो √3 का मान tan 60 होता है, तो इस प्रकार से हम इसको हटा सकते हैं, ठीक है। अब यही एंगल के आधार पर जो कोण हमें दिए गए उसके आधार पर हमारा पहला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे मान वाली टेबल, जो हमारे टेबल होती है जिसके अंदर कोणों के मान दे रखे हैं 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस प्रकार से उनके मान हमें प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। वो टेबल आपको बनानी आनी चाहिए। और अब हम देखते हैं कि इन प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक प्रश्न ले लेता हूं मैं, प्रश्न संख्या 4 लेते हैं जो कि बड़ा दे रखा है। बाकी मान आप, बाकी का जो है सॉल्यूशन है आप खुद कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा sin 30 + tan 45 माइनस कोसेक 60 बटा सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45, ठीक है। इन सब के हम मान रखते हैं। तो sin 30 का मान 1/2 होता है, आप टेबल में देखें। tan 45 का मान 1 होता है। कोसेक 60 जो होता है, sin 60 का उल्टा होता है। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 2/√3। सेक 30 जो होता है, कोस 30 का व्युत्क्रम होता है, तो कोस 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2√3/2, सॉरी 2/√3। कोस 60 होता है जितना sin 30 होता है, तो ये 1/2 हो जाएगा। कोट 45 वही होता है जो tan 45 होता है, तो ये हमारे पास मान आ जाता है, ठीक है। यहाँ इनको एलसीएम लेके हल करते हैं हम। तो ऊपर हमारे पास एलसीएम आएगा 2√3, ठीक है, और नीचे भी आएगा 2√3। 2 से 2 कैंसिल हुआ, √3 को 1 से किया तो √3 आएगा। 1 के टेबल में 2√3 एक बार आएगा, तो ये पूरा आएगा ऊपर। √3 से √3 कैंसिल हुआ, 2 को 2 से गुणा किया 4 आएगा। इसी तरीके से नीचे बनेगा हमारे पास 2√3, √3 से √3 कैंसिल, 2 को 2 से किया 4 आया। 2 से 2 कैंसिल हुआ, √3 को 1 से किया √3 प्लस 1 से 2 √3 पूरा आएगा, तो ये आ जाएगा 2√3। नीचे वाले 2√3 से ये कैंसिल होगा, तो हमारे पास बचा कितना, ऊपर बचा √3 और 2√3 हो जाएगा 3√3 माइनस 4। नीचे बनेगा हमारे पास 3√3 प्लस 4, ठीक है। ये हमारे पास बच जाता है। अब हम क्या करें कि नीचे रूट वाली वैल्यू नहीं छोड़नी होती, तो इसका परिमेयकरण करेंगे। तो हम करेंगे हर का परिमेयकरण। हर में हमें दे रखा है 3√3 प्लस 4, तो हम इसको -3√3 माइनस 4 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ये बनेगा होल स्क्वायर, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। नीचे बनेगा a स्क्वायर, a + b, a - b, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। इनका होल स्क्वायर बनेगा 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 और ये 4। नीचे का होल स्क्वायर खोलते, 3 का स्क्वायर होगा 9, √3 का होगा 3, माइनस 4 चौक 16। आगे हल करें तो ये हो जाएगा 3 × 9 × 3, तो ये हो जाएगा 9 × 27
प्लस 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24 √3, और नीचे हमारे पास बना है 9 3 27, 27 में से अगर हम 16 को माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 11। तो ये हो जाएगा 27 और 16 बनाएगा हमारे पास 3 हासिल का 1, 43 माइनस 24 √3 बटा 11। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें कोणों का मान रख के हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरा हल कर सकते हैं। बाकी प्रश्नों आप खुद ट्राई करें। नेक्स्ट हमारा दे रखा है निम्नलिखित के मान परिकलित कीजिए। देखिए इसमें जो है आपका ये पूरक कोणों के आधारित पे आधारित क्वेश्चन है, जिसमें क्या होता है कि दो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ इन दोनों का कोण जो योग है वो 90 डिग्री आ रहा है, इन दोनों का योग 90 डिग्री आ रहा है, इनका योग, इनका सभी कोणों का योग कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा जो होता है उसके लिए कोस 90 माइनस थीटा बनता है। तो कोस थीटा के लिए क्या बनेगा, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से टेन थीटा के लिए होता है कोट 90 माइनस थीटा, और कोट थीटा जो होता है वो होता है हमारा टेन 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार से साइन और कोसेक भी आपस में जुड़े होते हैं। तो इसमें सॉल्यूशन करते हैं हम फर्स्ट वाले का। हमें दे रखा है साइन 18 डिग्री और नीचे दे रखा है कोस 72 डिग्री। तो जब तक हम एंगल को समान नहीं बनाते हमारा सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, साइन और कोस में से किसी को चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 18 डिग्री, और कोस को चेंज करें तो ये हो जाएगा हमारा साइन 90 माइनस 72 डिग्री। तो ये होगा हमारा साइन 18 डिग्री बटा साइन 90 में से 72 को माइनस करेंगे तो ये भी हो जाएगा 18 डिग्री, और साइन से साइन कैंसिल होगा तो एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोस 72 को साइन 90 माइनस थीटा लिखना है। कोस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो इस प्रकार से हल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका ये दे रखा है फोर्थ वाला, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, दोनों पूरक कोण है तो किसी एक को चेंज कर लेते हैं। कोसेक होता है सेक 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा इसका दे रखा है 31 माइनस सेक 59। ठीक है, 90 में से 31 को माइनस करेंगे तो सेक 59 बचेगा और माइनस सेक 59, तो ये दोनों कैंसिल होकर कितना बनाएंगे, 0 बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री है, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए a का मान ज्ञात करने के लिए हमें इसको इस त्रिकोणमिति अनुपात से बाहर लाना होगा। अगर यहाँ कोसेक है तो यहाँ भी कोसेक बनाना होगा, और आपको पता है कि जो सेक थीटा होता है उसको हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा। तो जैसे ही 90 में से माइनस करेंगे तो ये ऐसा रूप बनाएगा। तो हम लिख सकते हैं सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 दे रखा है, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा, यानी 4a बराबर कोसेक a माइनस 20। कोसेक से कोसेक कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। a माइनस 20। ठीक है, तो यहाँ से हम a का मान निकालेंगे तो 90, ये माइनस 20 इधर आके प्लस का हो जाएगा, और a पहले से है, माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये बनेगा 5a और ये हो जाएगा हमारा 110। तो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बचा एक, 5 दूनी 10 यानी 22 आ जाएगा। a बराबर कितना आ जाएगा हमारा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, त्रिभुज यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कोस ए बटा 2 होता है। ठीक है, ये आपके त्रिभुज किसी त्रिभुज के कोण दे रखे हैं, अंतः कोण। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए आपको पता है कि अंतः कोण में आप क्या संबंध निकाल सकते हैं, वो आप देखें। सबसे पहले तो अंतः कोण के लिए हम निकाल सकते हैं कि उनका सभी का योग कितना होता है, 180 होता है। और यहाँ देख रहे हो कि B और C साथ में आ रहे हैं जबकि A अकेला आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री।
तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। तीन कोण कौन कौन से हैं? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। बी और सी को साथ रखना है, ए को हटा दो यहाँ से, तो बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस ए। बी प्लस सी बटा 2 आना चाहिए, तो 2 का भाग देने पर 2 का भाग देते तो ये बनेगा बी प्लस सी बटा 2 बराबर 180 माइनस ए बटा 2। तो ये b प्लस सी बटा 2 रहेगा हमारा, और ये हो जाएगा 2 से ये कैंसिल होगा, 180 माइनस ए बटा 2। तो इसको हम लिख सकते हैं b प्लस सी बटा 2 बराबर हो जाएगा 90 माइनस ए बटा 2। ठीक है, अब हम लेते हैं हमारा LHS, जो चीज़ हमें सिद्ध करके बतानी है। तो LHS में हमें दे रखा है साइन b प्लस सी बटा 2। ठीक है, इस b प्लस सी की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं समीकरण 1 से, जिसका मान है 90 माइनस ए बटा 2। ठीक है, आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है, तो ये बन जाएगा कोस ए बटा 2। ये वैल्यू हमने रखी समीकरण 1 से, और हमें RHS प्राप्त हो जाता है, जो कि हमें लेकर आना था। तो ये हमारा RHS हो जाता है। तो जो चीज़ हमें बनानी है सबसे पहले, उसको हम इस फॉर्मूले से बना सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और b प्लस सी बटा 2 हमने पहले बना लिया, जिसका मान कितना निकल के आया? 90 माइनस ए बटा 2, और उसका मान रखते ही हमें कोस ए बटा 2 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें ये चीज सिद्ध करके बतानी है। ठीक है, ये हमारे प्रश्न संख्या 5 का हिस्सा है, और ये हमें चीज क्या करनी है? प्रूव करनी है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? ये इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपको ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें क्या दे रखा है हमें? रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसको हमें सिद्ध करके बताना है सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं LHS को लेकर हम हल करेंगे। ये इस प्रकार का प्रश्न ज्यादातर जो है आपके एग्जाम में आता है। रूट वाला जो ये टर्म है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो हमारा हर दे रखा है उसका हम परिमेयकरण करते हैं। हर का परिमेयकरण, तो हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या होगा? 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। परिमेयकरण जो होगा वो भी हमारा रूट में होगा, और हर हमारा दे रखा है 1 माइनस साइन ए, तो इसका अपोजिट साइन लेकर इसका परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, परिमेयकरण के लिए क्या होगा? अब आगे ऊपर बनेगा हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे बन रहा है हमारे पास 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब आपको पता है कि आइडेंटिटी हमारे पास होती है, जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं होती है वो कौन कौन सी है? 3 सर्वसमीकाएं हैं। 1 प्लस या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपको दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजता हूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, जिसकी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? कोस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू हम कोस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा कोस स्क्वायर ए। इस पे भी होल स्क्वायर आ रहा है, इस पे भी होल स्क्वायर आ रहा है, यानी ये दोनों टर्म आपकी होल स्क्वायर से बाहर आके क्या बनेगी? 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ये हमारा एक पद में आ रहा है आंसर हाल फिलहाल। तो अब हमें क्या करना होगा? इन दोनों को अलग करना होगा, तभी जाके हमें 2 पद प्राप्त होंगे। तो
तो इन दोनों को अलग करने के लिए 1 अपॉन को से करना होगा प्लस साइन ए अपॉन को से करना होगा। तो 1 अपॉन को से होता है हमारा सेक ए और ये होता है हमारा टेन ए, ठीक है, जो कि हमारा RHS हो जाएगा। RHS में दो पद बनाने के लिए हमने इस एक पद को दो पदों में विभाजित किया, तो दोनों को अलग अलग कर लिया। सेक ए प्लस टेन ए हमें हमारा RHS प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये सर्व समीकरण हमें अच्छे से याद रखनी होगी, तभी हमारा क्वेश्चन बन पाएगा आसानी से। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 का जो 8वां क्वेश्चन दे रखा है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर हमें ये बनाना होगा, ठीक है। तो हम इसके लिए लेते हैं सबसे पहले LHS, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। तो साइन का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। इसका होल स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस ये बनेगा 2 कोस ए और सेक ए, ठीक है। यहाँ साइन स्क्वायर ए हमें दे रखा है और कोस स्क्वायर हमें दे रखा है, इनको पास में रखते हैं। देखिए मुझे क्या बनाना है, आंसर में 7 बनाना है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए बनाना है, ठीक है। तो जितनी हम संख्याओं को हटा सके, जितने हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को हटा सकते हैं हटा दे, ताकि हमें क्या मिल जाए, 7 मिल जाए, संख्या मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ देखें हमारे पास है 2 साइन ए कोसेक ए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन ए और कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि ये इसका व्युत्क्रम होता है। आगे चल रहा है सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए के लिए मैंने अभी आपको एक त्रिकोण जो सर्व समीकरण बताई है कि कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसको आगे रख लेते हैं, उसकी जगह हम रख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। आगे वाला पद एज इट इज आ गया। कोस स्क्वायर ए को हमने लिख दिया, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि हमें हमारे आंसर में टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। प्लस आगे चल रहा है 2 कोस ए और सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए। 1 अपॉन कोस ए से कोस ए गया, साइन ए से साइन ए गया। अब हमारे पास यहाँ बनता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पे भी बचा सिर्फ हमारा 2। तो जितने भी नंबर हैं उनको जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 4 5 6 और ये 7, तो ये आ गया 7। आगे बचा हमारे पास टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम हमारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। सर्व समीकरण हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा उदाहरण संख्या 3 दे रखा है, ये हमारे 9वीं प्रश्नावली से आता है, ठीक है, जिसमें हमें क्या करना है, एक तो उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण जो है इनका अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। अब उन्नयन कोण की बात करें, यदि किसी टावर या किसी खंभे के ऊपर किसी बिंदु को अगर नीचे से देखा जाए तो इस प्रकार से क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है वो हमारा होता है उन्नयन कोण, ठीक है, वो होता है हमारा उन्नयन कोण। लेकिन अगर किसी टावर यानी बिल्डिंग्स के ऊपर से अगर आप किसी बिंदु को नीचे की तरफ देखते हो तो इस प्रकार से उसकी दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनेगा वो कोण बनेगा हमारा अवनमन कोण, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि अवनमन कोण और उसी के साथ जो है उन्नयन कोण जो बनता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं आगे हमारे प्रश्नों में।
जो क्वेश्चन हमें दे रखा है उसके लिए हम प्रॉपर डायग्राम बनाते हैं ताकि हमारे क्वेश्चन में कोई भी गलती ना हो। सबसे पहले हमें दे रखा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक है। जो प्रेक्षक है यानी चिमनी को देखने वाला जो लड़का है वो कितनी दूर खड़ा है, 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, और उसकी खुद की ऊंचाई जो है वो है 1.5 मीटर, ठीक है। ये दूरी हमें दे दी गई है 28.5 मीटर, और उस प्रेक्षक की लंबाई 1.5 मीटर दे दी, ठीक है। तो इसकी दृष्टि रेखा तो इस प्रकार से होनी चाहिए, और यहां से अगर ये इस बिल्डिंग को देखता है, जो हमें चिमनी दे रखी है, अगर उस चिमनी को देखता है तो इस प्रकार से ये ऊपर की तरफ एक उन्नयन कोण बनाएगा। क्या बोला है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28 पॉइंट, चिमनी से वो कितनी दूर खड़ा है, 28.5 मीटर की दूरी पर है, खुद की उसकी ऊंचाई 1.5 है, इसलिए दृष्टि रेखा इस बिंदु पर जाएगी। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, ये कोण हमें दे दिया 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें टोटल चिमनी की क्या ज्ञात करनी होगी, ये ऊंचाई ज्ञात करनी होगी, ठीक है। अगर हम चिमनी की ऊंचाई को h मानते हैं, माना चिमनी की ऊंचाई h मीटर, लेकिन हमारा जो त्रिभुज बनेगा ABC, उसके अंदर सिर्फ AB वाला पार्ट जो है लंब का काम कर रहा है, थीटा के सामने वाला, तो ये पार्ट जो है h नहीं होगा, h से थोड़ा कम होगा। कितना कम होगा, इस बिंदु से लेके यहाँ तक, और ये बिंदु से लेके यहाँ तक की दूरी 1.5 है, ठीक है। ये दूरी कितनी हो जाएगी, 1.5 है। तो 1.5 को अगर इसमें से कम कर दे तो हमारे AB की जो दूरी हो जाती है वो हो जाती है h माइनस 1.5। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ AB बराबर h माइनस 1.5 मीटर, ठीक है। अब चलते हैं हमारे त्रिभुज में। तो त्रिभुज ABC में हमें आधार दे रखा है BC, BC कितना होगा, जितना ये वाली दूरी 28.5 है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में लंब और आधार का खेल है, इसलिए tan थीटा का यूज करेंगे हम। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। थीटा हमारा 45 डिग्री दे रखा है, लंब हमारा हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा BC। tan 45 1 होता है, AB का मान जो है h माइनस 1.5 है, जबकि BC का मान 28.5 है। 28.5 को 1 से गुणा किया, इधर आया h माइनस 1.5, 1.5 जो है वो आपका 28.5 से जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ हमारा h का मान आ जाता है 28.5 प्लस 1.5 बराबर 30 मीटर, यानी जो मीनार जो हमारे चिमनी की ऊंचाई है वो चिमनी की ऊंचाई कितनी हो जाती है, हमारे 30 मीटर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक है। यानी कोई पेड़ दे रखा है हमें, वो पेड़ क्या होता है, टूट जाता है, उसका कुछ भाग टूट जाता है। ये क्षैतिज है, जमीन है, उस पर कोई पेड़ खड़ा था जिसकी ऊंचाई काफी ज्यादा थी, लेकिन वो इस जगह से टूटकर क्या होता है, नीचे की तरफ गिर जाता है और उसका शिखर जो है जमीन को छूने लगता है, ठीक है। इसकी वास्तविक ऊंचाई तो ऊपर तक होनी थी, इसकी वास्तविक ऊंचाई ऊपर तक थी, लेकिन इसका ऊपर वाला पार्ट जो है टूटकर इस प्रकार से इस जमीन को छूने लगता है, ठीक है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, जमीन के साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी उन्नयन कोण हमें पता चल गया। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। जहां वो पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है और पेड़ के पाद बिंदु की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है, 8 मीटर दे रखी है। यानी थीटा के सामने अगर लंब है तो ये हमारा आधार हो गया, और 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण हो गया। ये सारी चीजें हमें पता चल गई। अब उसने कहा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई जो है दो पार्ट में है, एक हिस्सा तो AB होगा और एक हिस्सा हमारा AC होगा, ठीक है। तो AB हिस्से और AC हिस्से को मिलाकर हमारे पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, पूरी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो माना पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी हमारी h मीटर,
और हमें पता है कि H किससे मिलकर बनेगा, ये मिलेगा आपका AB और AC से मिलकर बनेगा, ठीक है। तो हमें AB और AC निकालना है, यानी कहने का मतलब ये हुआ त्रिभुज ABC के लिए हमें लंब निकालना होगा और इसी के लिए हमें कर्ण निकालना होगा, ठीक है। हमें दे रखा है आधार, तो इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले लंब निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ABC में tan थीटा होता है हमारा लंब बटा आधार, थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री, लंब हो जाएगा हमारा AB और आधार हमें दे रखा है 8। तो tan 30 का मान होता है √1/√3 बटा AB बराबर AB बटा 8। तो यहाँ से AB का मान जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 8/√3, ठीक है। इसका परिमेयकरण करके इसका मान निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 8√3 बटा √3 का √3 से गुणा 3 हो जाएगा। ये हमारे AB का मान आ जाता है। इसी प्रकार से हम निकालते हैं कर्ण का मान। तो कर्ण और आधार का जो संबंध देता है, आधार बटा कर्ण देता है हमें कोस थीटा, ठीक है। तो पुनः त्रिभुज ABC में कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। कोस थीटा हमारा कितना होता है, कोस थीटा दे रखा है 30 डिग्री, आधार हमें पता है 8 है और कर्ण का मान हो गया AC। तो AC निकालना है। कोस 30 होता है हमारा √3/2, ये हो जाएगा 8/AC। 2 को 8 से किया तो AC आ जाएगा हमारा AC √3 बराबर 8 दूनी 16। तो AC बराबर हो जाएगा हमारा 16/√3। इसको हल करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे गुणा किया, ये हो जाएगा 16√3/3। ये हमारे AC का मान हो जाता है। अब हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो AB और AC को जोड़ना होगा। तो AB हमारा समीकरण 1 में है और AC हमारा समीकरण 2 से लेंगे हम। तो H बराबर दे रखा है AB प्लस AC। AB हो जाएगा हमारा 8√3/3, AC हो जाएगा 16√3/3, ठीक है। यहाँ से 3 LCM आएगा, तो ये हो जाएगा 8√3 प्लस 16√3। H का मान निकालेंगे तो 8 और 16 हो जाएगा 24√3/3, 3 अट्ठे 24। तो H बराबर हो जाएगा हमारा 8√3 मीटर। ये हमारे किसका मान हो जाता है, पेड़ की ऊंचाई का मान हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। ये जो हमारे प्रश्न अभी तक हमने किए हैं, ये सिर्फ एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज में हमारा जो है लंब, कर्ण और आधार में संबंध आ रहा है। अगला जो हमारा प्रश्न होगा उसमें हमारे जो एक ही चित्र के अंदर एक साथ 2 त्रिभुज बनेंगे और वो दोनों ही क्या होंगे, समकोण त्रिभुज होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है। यानी मूर्ति किसी स्टैंड पर रखी हुई है जिसको पेडेस्टल बोला है। तो पेडेस्टल हमारा भूमि के ऊपर होगा और उसके ऊपर जो है पेडेस्टल के ऊपर भी एक मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी पेडेस्टल पे एक मूर्ति लगी हुई है। नीचे वाला पार्ट पेडेस्टल हो जाएगा, ऊपर वाला भाग मूर्ति वाला पार्ट हो जाएगा। ये कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। इसका मतलब मूर्ति की ऊंचाई दे दी हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.6 मीटर दे रखी है, सॉरी, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। भूमि पर एक बिंदु हम यहाँ ले लेते हैं, उससे मूर्ति के शिखर का कोण जो है वो 60 डिग्री दे रखा है। आगे उसने बोला है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, यानी पेडेस्टल का शिखर यहाँ है, उसका भी उन्नयन कोण हमें दे रखा है। और वो उन्नयन कोण हमें कितना दे रखा है, वो उन्नयन कोण दिया है 45 डिग्री, यानी ये कोण हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ हमारे पास एक साथ 2 त्रिभुज बन जाते हैं जिनको हम नाम दे सकते हैं। एक त्रिभुज हो जाएगा BCD समकोण त्रिभुज और एक हो जाएगा ACD, ठीक है। एक साथ 2 समकोण त्रिभुज हमें प्राप्त हुए हैं। आगे उसने पूछा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी इस पेडेस्टल की B से लेकर C तक की यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात करनी है, जिसको हम H बोल सकते हैं, ठीक है। तो माना पेडेस्टल की ऊंचाई B से लेकर C बिंदु तक है, तो BC की ऊंचाई हो जाएगी H मीटर, ये हमने मान लिया। अगर B से लेकर C तक की H है तो A से लेकर C तक की कितनी हो जाएगी, तो A से लेकर C तक की होगी AB प्लस BC, AB प्लस BC। तो BC तो हमारा AB तो दे रखा है 1.6 मीटर और BC है हमारा H, ठीक है। तो ये हमारे AC का मान हो जाता है।
AC हमने क्यों निकाला? क्योंकि समकोण त्रिभुज ACD में हमारा लंब का काम पूरा AC करेगा, जबकि BCD में BC हमारा लंब का काम करेगा। अब दोनों त्रिभुज के अंदर कॉमन भुजा जो आ रही है वो CD आ रही है, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी CD आधार होगा और छोटे वाले के लिए भी CD आधार होगा, इसीलिए हम दोनों त्रिभुज में काम करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं त्रिभुज BCD में। त्रिभुज BCD में लंब और आधार का खेल है, इसलिए tan थीटा काम में आएगा। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। छोटे वाले के लिए थीटा 45 डिग्री है, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 45 डिग्री, और लंब का काम कर रहा है इसमें BC, आधार हो जाएगा CD। tan 45 होता है 1, BC को हमने माना है H बटा CD, तो इसका मतलब CD को 1 से गुणा किया तो ये भी कितना आ गया, H आ गया। अब दूसरा त्रिभुज हम लेते हैं बड़ा वाला यानी ACD। यहाँ भी लंब और आधार का खेल, इसलिए tan थीटा आएगा। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है, लंब हो जाएगा इसके लिए पूरा AC और आधार हो जाएगा हमारा CD। ठीक है, tan 60 होता है √3, AC हमारा कितना हो जाएगा 1.6 प्लस H, जो कि हमने यहाँ निकाल लिया था। और CD का मान हमने क्या ले लिया, अभी H ले लिया समीकरण 1 से। H को √3 से किया तो ये हो जाएगा H√3 बराबर 1.6 प्लस H। अगर इस H को उधर ले जाके माइनस करें तो ये हो जाएगा H√3 माइनस H बराबर 1.6। H को हमने लिया रूट में, ब्रैकेट में बचेगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। H बराबर हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। इसका करेंगे परिमेयकरण तो हमारे पास बनेगा H बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे बनेगा a माइनस बी, ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो नीचे बचेगा 2। 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2 से ये जाएगा 0.8 टाइम, तो H बराबर आ जाएगा 0.8 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, ये हमारे उस पेडेस्टल की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, जो हमने H मानी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसी टाइप से दो त्रिभुज वाला दे रखा है। समुद्र के तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, ठीक है, समुद्र का कोई तल दे रखा है इस प्रकार से, उस पर 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। इसकी ऊंचाई हो गई 75 मीटर। ठीक है, लाइट हाउस से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। यानी लाइट हाउस की एक ही तरफ जो है दोनों जहाज दे रखे हैं, और दोनों जहाजों के लिए जो उन्नयन कोण है वो कितना कितना दे रखा है, 30 और 45 डिग्री। ठीक है, तो एक जहाज के लिए उन्नयन कोण हो जाएगा 45 अवनमन कोण, और एक के लिए हो जाएगा 30, जबकि दृष्टि रेखा हमारी होनी चाहिए थी इस दिशा में। तो दृष्टि रेखा से जो नीचे की तरफ बड़ा एंगल होगा वो हो जाएगा 45 डिग्री, और जो छोटा कोण होगा वो हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये बड़ा वाला कोण 45 है, तो जेड बना के नीचे वाला उन्नयन कोण भी 45 होगा, और छोटा कोण 30 डिग्री है तो ये कोण भी 30 डिग्री होगा। बिंदु सी और डी पर दो जहाज हैं। इस बिंदु पर एक के लिए अवनमन कोण 30 है तो इसका उन्नयन कोण 30 हो जाएगा, एक के लिए अवनमन कोण 45 है तो उन्नयन कोण भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। हमें सिर्फ जो लाइट हाउस है उसकी ऊंचाई दे रखी है, हमसे पूछा है दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, x मीटर हो जाएगी। माना जहाजों के बीच की दूरी वो हो जाएगी हमारी x मीटर। ठीक है, तो अब दोनों त्रिभुज लेने होंगे। सबसे पहले त्रिभुज ABC लेंगे जिससे हमें BC भुजा मिलेगी, फिर लेंगे हम त्रिभुज ABD जिससे हमें BD मिलेगी। तो जब BD में से इस BC को माइनस कर दिया जाएगा तो हमें x मिल जाएगा। इसका मतलब मैं x के लिए लिख सकता हूँ कि आप BD में से क्या करोगे, BC माइनस करोगे। मतलब हमें BD निकालना होगा और BC निकालना होगा। BC हमारे छोटे वाले त्रिभुज ABC का आधार है,
BD हमारे बड़े वाले त्रिभुज ABD का आधार है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं त्रिभुज ABC में। वही tan थीटा काम में आएगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, थीटा इसका हो जाता है 45 डिग्री, लंब हो जाएगा 75 और आधार हो जाएगा BC, ठीक है। इसका मान 1, तो ये हो जाएगा 75 बटा BC, यानी BC का मान आ जाता है हमारे पास 75 मीटर। अब निकालते हैं दूसरे त्रिभुज ABD से। tan थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार, थीटा इस बार हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, लंब हो जाएगा 75 और बटा आधार हो जाएगा BD, ठीक है। तो ये होता है हमारा 1/√3 बराबर 75 बटा BD। तो BD की वैल्यू आ जाती है 75√3। हमें निकालना है x, तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, BD में से हमारे BC को माइनस कर देंगे, ठीक है। x बराबर दे रखा है BD माइनस BC, तो x बराबर हो जाएगा 75√3 माइनस 75, 75 कॉमन आएगा तो x बराबर हो जाएगा 75√3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। x यानी हमारे जहाजों के बीच की दूरी कितनी आ जाती है, 75√3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे प्रश्नावली 9 तक के प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है।